उन लोगों के द्वारा आम पब्लिक को एक और ज़मीन के बारे में गुमराह किया जा रहा है। समाज के लोग मंदिर ही तो भव्य रूप से मंदिर बनावे, भव्य रूप से मंदिर, हमसे सहयोग भी लोग मांगेगा तो हम मंदिर में देंगे, लेकिन आप फर्क बाइफर्केट मत कीजिए, इस समाज को मत बांटिए। आज जो पंचायत सरकार जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें विरोधी जो हॉस्पिटल का निर्माण किया है आज के डेट में, वो भी विरोध में बोल रहा है। आज उनको उसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा था तो निर्माण में सहयोग किए। आज जाके बोर्ड पर आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उन लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा कि जिस समय निर्माण हुआ आपका नाम इसमें लगा था, क्या ये ज़मीन मंदिर का नहीं था? तो हाँ, ये सब सवाल है। आज इस मंदिर के जितना ज़मीन दादी लिखी हुई है, उसमें से पुनर्वास आदमवन पुनर्वास में अधिकृत कर लिया गवर्नमेंट, बांध में रिंग बांध में अधिकृत कर लिया। कहीं कहीं सुनते हैं कि अशोकी मौजा में कुछ लोग ज़मीन बेच दिया। एक ऐसे एगो प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा का मतलब क्या है कि किसी तरह दीनबंधु अगर मुखिया है तो इसके रीजिंग में पंचायत सरकार भवन बनेगा तो डेवलप दिखाई देगा। जैसे आज के हम तो 10 साल मुखिया नहीं रहे तो लोग जान रहा है कि क्या डेवलप हुआ। ये कमेंट मेरे पास है, देखिए, मंजूर अली अंसारी, ले लीजिए, देख लीजिए। ये लिखे हुए हैं, मूसाचक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड बजरिया व मार्फत अब्दुल खैर अंसारी प्रबंधक, सह सचिव पीर हसन अंसारी। अब मात्र ज़मीन 13 डिसमिल, देखिए 13 डिसमिल, 2119 रकबा 13 डिसमिल के तरफ से झूठा मूठा सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी बरगनिया प्रखंड के मूसाचक पंचायत में है और मूसाचक पंचायत के मुखिया दीनबंधु जी हमारे सामने बैठे हैं। अभी 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर एक बात फैला हुआ है कि मूसाचक पंचायत में ये सरकारी पंचायत भवन बनाने के लिए एक योजना आया जो हर पंचायत में बनाया जा रहा है, यहाँ भी आया और बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों की आपत्ति हुई कि वो ज़मीन जो है मंदिर के नाम से है या किसी और नाम से है। तो मामले की पूरी सच्चाई क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम दीनबंधु से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, मामले की सच्चाई क्या है, आखिर वो ज़मीन किस तरफ जाता है, उस ज़मीन का मालिकाना हक किसका है। दीनबंधु जी, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, एक मामला जो सामने आ रहा है पंचायत का, एक मंदिर की बात कही जा रही है, अंचल अधिकारी पे भी सवाल उठ रहा है, तो इसको लेकर जो ज़मीन दाता है, जिन्होंने ज़मीन दिया, दान किया जिन्होंने, वो कौन थी और वो उन्होंने ज़मीन दान किया और मंदिर में कितना ज़मीन दान किया उन्होंने? सबसे पहले बात है कि जो अंचलाधिकारी की बात आप बोले हैं कि उन पर सवाल उठ रहा है, अंचलाधिकारी के पूर्व में भी कितने अंचलाधिकारी आए और गए, और उन्हीं के द्वारा एनओसी मिलने के बाद उसी ज़मीन पर आज भी हॉस्पिटल है। और कुछ लोग वहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग का विरोधी में के भी कुछ लोग का नाम वहाँ हॉस्पिटल के बोर्ड पर आप पढ़िएगा लिखा हुआ है, जो आज विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये मंदिर की ज़मीन है। तो उन लोगों से भी आप थोड़ा पूछिएगा कि आपका नाम इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये किस हैसियत से लिखा हुआ है, क्योंकि आप ही इस हॉस्पिटल का अभी जीर्णोद्धार किए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन का मालिकाना, एक तो हमारे ख़ानदान में 7-8 पीढ़ी पहले मुस्मात हमारे से 7 पीढ़ी पहले मुस्मात जानकी चौहान पति स्वर्गीय राम गुलाम शाह नावल्द थी, औलाद नहीं था। और उसी प्रताड़ना से वो पूजा पाठ में उनके पति पहले आपको सेवायत के हिसाब से मैंने सेवा की, फिर पूजा पाठ के प्रति लगाव बढ़ा कि बाल बच्चा हम कौन सा ऐसा दोष किए, वो डीड में लिखा हुआ है आपकी ऐसा, तो उस हिसाब से प्रताड़ना हो के वो डीड में लिखी है साफ स्पष्ट कि मंदिर के नाम से इसमें या ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, डीड में जब वो बनाई, जब वो कमेटी जब गठन की तो उसमें अपने अलावे 6 आदमी का नाम है, लेकिन अब जो आज लोग वंशज कर रहे हैं, इसमें से एक भी लोगों का नाम
नहीं उनके डीड में नहीं है। आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे उसमें 6 आदमी का नाम आपको हम बता दे रहे हैं, सुन। एक रामचंद्र प्रसाद है, एक अमित राम चौधरी है, एगो राम किशुन मरवारी है, तीनों आदमी बैरगिनिया के। उसके बाद राजा राम राउत हैं, ये हमारे मूसा चक के जात के यादव हैं। उसके बाद श्यामा जी प्रसाद जी बैरगिनिया के हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले आइए हितलाल सिंह जात के राजपूत मसाहा नरोत्तम। अब आप ही सोचिए, जब दादी जो डीड बनाई, माने हम लोग भी दादी परदादी, माने 7वां पीढ़ी है दादी है, तो ये लोग वंशज कर रहे हैं। तो वंशज तो है, लेकिन उनके पटीदार के वंशज हैं। उनका, हाँ, उनका कोई वंशज नहीं। उनका उतनावल थी तो उनका वंशज कहाँ से। अब रह गई बात कि जो कमेटी बना के गई, अगर उनको इस पटीदारी के प्रति थोड़ा भी स्नेह प्यार, चाहे उनको समझ में रहता कि हमारे पट्टीदारी में भी जो लोग हैं, एक भी आदमी को हम उपाध्यक्ष चाहे सचिव चाहे कोषाध्यक्ष बना दे, वैसा भी कोई जिक्र नहीं। ऐसा हो सकता है कि उनको डर होगा कि अपने परिवार के लोग को बनाएंगे तो वो मंदिर की जमीन को वो बर्बाद कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उनके ऊपर हम आरोप क्या लगाए, वो तो स्वर्ग सिधार चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि आज के डेट में सिर्फ हाय तोबा पंचायत सरकार भवन के लिए है। पंचायत सरकार भवन के लिए है तो उसमें पहले से विवाह भवन था, उसको हटा के बनाया जाना था। और ये सब तुच्छ राजनीति, माने जो मानसिकता है ना, छोटा मानसिकता के लोग सोच के इसको धार्मिक रंग दे दिया। धार्मिक रंग कैसे दे दिया? धार्मिक रंग है। अब जैसे आप कभी कभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि बोलते बोलते लोग कह दे रहा है कि मंदिर के ज़मीन पर कल मदरसा बनवा देंगे। ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल। जो जिस धर्म के लिए ज़मीन जो लोग दान करते हैं, चाहे मदरसा के लिए करे, मुसलमान करे, तो वो सिर्फ मुसलमान के ही जो फ़ायदे का चीज़ वो बनेगा। और मंदिर का है तो मंदिर से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं उनका ही कोई स्तर बन सकता है। बल्कि मदरसा, अगर बिहार सरकार ज़मीन है, अगर मंदिर में दान नहीं है तो उस पर बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकता। देखिए, कानूनी बात अंचलाधिकारी, SDO साहब, DM साहब वो लोग जानते हैं। और हमें क्या, माने हम कोशिश किए, अगर समाज के लोग मंदिर ही तो भव्य रूप से मंदिर बनावे, भव्य रूप से मंदिर, हमसे सहयोग भी लोग मांगेगा तो हम मंदिर में देंगे। लेकिन आप बाइफरकेट मत कीजिए, इस समाज को मत बांटिए। आज जो पंचायत सरकार जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें विरोधी जो हॉस्पिटल का निर्माण किया है आज के डेट में, वो भी विरोध में बोल रहा है। आज उनको उसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा था तो निर्माण में सहयोग किए। आज जाके बोर्ड पर आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उन लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा कि जिस समय निर्माण हुआ आपका नाम इसमें लगा था, क्या ये ज़मीन मंदिर का नहीं था? तो हाँ, ये सब सवाल है। आज इस मंदिर के जितना ज़मीन दादी लिखी हुई है, उसमें से पुनर्वास आदमवन पुनर्वास में अधिकृत कर लिया गवर्नमेंट, बांध में, रिंग बांध में अधिकृत कर लिया। कहीं कहीं सुनते हैं कि अशोकी मौजा में कुछ लोग ज़मीन बेच दिया। एक ऐसे एगो प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा का मतलब क्या है कि किसी तरह दीनबंधु अगर मुखिया है तो इसके रीजिंग में पंचायत सरकार भवन बनेगा तो डेवलप दिखाई देगा। जैसे आज के हम तो 10 साल मुखिया नहीं रहे तो लोग जान रहा है कि क्या डेवलप हुआ। हॉस्पिटल में लोग पैखाना किया, उसी विवाह भवन में लोग भूसा कसा, उसी विवाह भवन में लोग कार्टून कसा, धान कसा। तो ये सब सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग विरोध कर रहा है। तो कहना में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक दिन ऐसा आएगा। मैंने कहने का मतलब है, अभी क्या निर्णय लेना है उसको लेकर? हम क्या निर्णय लेंगे? निर्णय तो कानून, तो न्यायालय में जाएंगे। हमको कहाँ न्यायालय में जाना है? हम क्यों न्यायालय में जाएंगे? कैसे होगा मामला? मामला तो अंचलाधिकारी महोदय का मामला है, SDO साहब का मामला है, DM साहब का मामला है। पंचायत सरकार भवन बनेगा कि मंदिर बनेगा, ये तो उन लोग का मामला है। हम क्यों न्यायालय में जाएंगे? बना, ठीक है, हम कोशिश किए कि पंचायत सरकार भवन बनने, लोगों को फ़ायदा हो, हमारे बेटी बहन माँ बहन को कहीं जाना न पड़े, समझे, इसका हम कोशिश किए। अगर कोशिश अगर कामयाब है तो रहता तो खुद थोड़ा तो दुख होता है कि हम जो सोच रहे हैं नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे। और रह गया किसी को मंदिर ही बनाना है तो बना, उसमें हमको कहाँ दिक्कत है। आज जो लोग ये कमेटी गठन किए हुआ है कि मंदिर ऐसे होना चाहिए,
आज भी किसी भी इस जो लोग बोल रहा है, आज 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 से पहले, अब भले अब बाद में जो दे, आज से पहले 1 रुपया भी कोई डोनेट नहीं किया, किसी ने। लेकिन मेरे पिताजी उस कमेटी को डोनेट किए हुए हैं नगद, समझ गए। अच्छा, सवाल आपसे हमने किया कि टोटल जमीन मंदिर की कितनी है? टोटल जमीन तो आपको हम बता देते हैं, 9 बीघा 17 कट्ठा 18 धूर जमीन है, 4 गो मौजा में। वो जमीन सब नज़र में है उपलब्ध? अब तो बैरगनिया वाला ज़मीन है, अशोकी पुरुषोत्तमपुर वाला तो वही ना बैरगनिया का हुआ, मूसाचक में है ही, मसान और उत्तम के लगभग उतना तो पूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन वही पुनर्वास में, बांध में, रिंग बांध में लोग चला, वही ना मानसिकता हमको समझ में नहीं आया कि जहाँ ज़मीन सरकार ले लिया तो कोई खोजने वाला नहीं। आज हमारे समाज के एक सुधार के रास्ता जो होता, उसके लिए सारे लोग को दुख है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, यही सब बात है। तो कई दिनों से ये मामला जो चल रहा है, बिहार सरकार जमीन को लेकर सर्वे करने वाली है, जो सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है, जिसको लेकर जमीन में बहुत सारे सुधार कमी है। आज से नहीं बल्कि वर्षों वर्ष से जमीन को लेकर जो मामला है उलझता ही रहता है। अधिकारी द्वारा जो मामला है सुलझाने का ये काम नहीं होता, बल्कि उलझ जाता है। यही मामला सामने अगर मंदिर की ज़मीन है तो जिन्होंने जितना दान किया उतनी ज़मीन मंदिर को मिलनी चाहिए, और मालिकाना हक किसी का नहीं हो सकता। दान करने वाली लावाल्द थी, उन निसंतान थी, कोई पुत्र नहीं था। ये लोग जो उनके वंशज जो दावा कर रहे हैं, उनके फरीकैन हैं, उनके पटीदार हैं, तो उनका सिर्फ कर्तव्य बनेगा कि मंदिर को लेकर जिन्होंने दान किया था उस दान को कामयाब बनाए, मंदिर को, जमीन को दिलाएं। लेकिन अब जो मामला है, अंचल अधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे कि आगे इस मामले का निर्णय क्या होगा, किस तरह से ये मामला जो किसी ने दान किया वो ज़मीन जो है कहीं और जा सकती है। क्या मेरा ये कहना है कि जो डीड है, आखिर शिवजी प्रसाद, एक तरफ आप जैसे अभी संजय सरावगी जी मंत्री का बयान आया कि उनके वंशज से मैंने कुछ लेना पड़ेगा, तो संस्कृत महाविद्यालय के लिए तो इसी खानदान के लोग लिखा राज्यपाल के नाम से शिवजी प्रसाद, इसी खानदान के लोग उनका पहचान में बच्चा प्रसाद, इसी खानदान के लोग जोगिंदर प्रसाद गवाह में हैं। वो माने डीड बनाए राज्यपाल के नाम से, तब ना वो 81 में डीड हुआ, 86 में रसीद कटता है राज्यपाल के नाम। हाँ, रसीद मेरे पास है 86 का रसीद। आखिर वही तो सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसी रसीद के आधार पर, उसी डीड के आधार पर हॉस्पिटल बना, उसी डीड के आधार पर विवाह भवन बना, तो आज पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा ना कि राजनीतिक मोड़ इसमें आ गया। हाँ, वही है, राजनीतिक मोड़ है, दूसरा कुछ नहीं है। और बहुत ऐसा लोग है यहाँ समाज में कि ब्लॉक बगले में है, कौन जरूरी है ब्लॉक बनाने के? तो हम उस मानसिकता को कैसे दूर कर सकते हैं? लोगों का अपना अपना मानसिकता, अपना अपना सोच है। और हमारा तो यही है कि भाई देख लीजिए, समाज है, समझो जिस समाज में आप जी रहे हैं, और जैसा लोग चाहेगा वैसा तो जीना पड़ेगा आपको। बस यही है, दूसरा क्या है? अंत में कुछ कहना चाहेंगे? अंत में क्या हम कहेंगे? पंचायत वासियों से, सारा पंचायतवासी को तो यही कहेंगे, कहना एक चाह रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा आम पब्लिक को एक और ज़मीन के बारे में गुमराह किया जा रहा है कि कारगा वाला ज़मीन जो है वो भी राज्यपाल के नाम से है, मंजूर अली अंसारी वाला। मंजूर अली अंसारी वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास है, देखिए, मंजूर अली अंसारी, ले लीजिए, देख लीजिए। ये लिखे हुए हैं मूसाचक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, बजरिया व मार्फत अब्दुल खैर अंसारी प्रबंधक, सह सचिव पीर हसन अंसारी। अब मात्र ये जमीन 13 डिसमिल, देखिए 13 डिसमिल, 2119 रकबा 13 डिसमिल। इस जमीन रजिस्टर किए, इसमें डीड में है कि न होने का या और कोई राज्यपाल के नाम से नहीं है। फिर भी कोई लोग गुमराह कर रहे हैं कि वो ज़मीन पर पंचायत सरकार भवन बनवावे। क्या सोच है समझ में नहीं, झूठ मूठ के लोग को गुमराह करना। लोगों के द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है कि वो भी ज़मीन जो आप देखिएगा जाएगा ना स्कूल से आगे, तो वो ज़मीन पर कारगा को भवन निर्माण है, वो भी पुराना हो चुका है। उस ज़मीन के बारे में लोगों को भरमाया जा रहा है
कि वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनवावे। 13 डिसमिल ज़मीनें हैं, वो भी बुनकर के नाम से है, तो राज्यपाल के नाम से कहाँ है? और लोग समझ नहीं पा रहा है। इन लोग के तरफ से झूठा मूठा सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, दूसरा क्या कर झूठ बोला जा रहा है। कहेंगे कि भाई जातिवाद से उठ के, धर्म से उठ के, सबसे उठ के जो विकास हो उसमें सब कोई मिल के सम्मिलित होकर काम करे, सब कोई सहयोग करे, अगर सही है तब, अन्यथा जो लोग का मर्जी उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रयास है, प्रयास में तो हम लगे ही रहेंगे, सफलता मिलना न मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा अंचल अधिकारी जी से मिलकर इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा। और मंदिर की ज़मीन अथाह है, काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर पंचायत के लोग, समाज के लोग निर्णय लेते हैं तो समाज हित में कोई काम ऐसा किया जा सकता है जिससे समाज के लोग उसका लाभ मिले। फिलहाल ये एक जांच का, एक न्यायालय का मामला मुझे लग रहा है, जो इस मामले को विस्तार से, इस ज़मीन को विस्तार से हक दिलाने के लिए हो सकता है कि न्यायालय तक ही लोगों को पहुंचना पड़ेगा, वहीं से कोई राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7।